गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, हमें हर समय उस कुल मालिक के द्वारा दी गई दातों के लिए उस मालिक का शुक्र करना चाहिए, ना कि जो हमें नहीं मिला उसके लिए उस कुल मालिक पर दोष लगाने चाहिए और ना ही उनसे शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि देने वाले ने हमें बहुत कुछ दिया है। संगत जी, अगर किसी की उंगली का एक नाखून भी उतर जाता है तो वह फिर नहीं लग सकता। उस कुल मालिक ने जो चीज़ें हमें दी हैं उसका शुक्र करना चाहिए। जिसकी आंखें नहीं हैं उससे पूछो कि वह छोटी छोटी चीज़ देखने को कैसे तरसता है। साथ संगत जी, हमें उस कुल मालिक का हर पल हर क्षण शुक्राना करना चाहिए। जो उस कुल मालिक ने नहीं दिया है उसके लिए उससे शिकायत मत दो, उसके आगे देर है अंधेर नहीं है। वैसे ही एक साखी है जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। साखी इस प्रकार है। एक दरवेश आदमी था। एक बार वह किसी सेठ के घर गया तो उस सेठ ने उसको अंदर बुलाया, पंखा चलाकर सोफे पर आराम से बिठाया, उसको बड़े प्यार से खाना खिलाया। दरवेश उस सेठ की सेवा से काफ़ी प्रसन्न हो गया और उसने सेठ को कहा कि सेठ जी, आज आपने मेरी बहुत सेवा की है। आपने बड़े प्यार से लंगर खिलाया है, पानी पिलाया है, आपने बहुत सेवा की है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं उस कुल मालिक से आपके लिए अरदास कर दूंगा। तो वह सेठ बोला, शुक्र है मेरे को उस कुल मालिक ने, सच्चे बादशाह ने बहुत कुछ दिया है। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर वह अब मुझे देना बंद भी कर दे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका दिया मेरे पास बहुत कुछ है। दरवेश उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह बंदा उस कुल मालिक से, अपने रब से बहुत खुश है। यह उस मालिक का बार बार शुक्र करता है। वह दरवेश वहाँ से निकलकर थोड़ी दूर ही गया था तो उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने उस दरवेश से हाथ फैलाकर भीख मांगी तो दरवेश ने कहा, भाई मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ नहीं है। अगर कहो तो मैं उस कुल मालिक से तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ। भिखारी बोला, अगर उस कुल मालिक से तुम्हारी मुलाकात हो तो उससे पूछना कि उसने मुझे भिखारी क्यों बनाया है। मेरा क्या कसूर है जो उसने मुझे भिखारी बनाया। मैं तो सारा दिन भीख मांगता हूँ। मैं दिन में 50 लोगों से भीख मांगता हूँ तो उसमें से 2 लोग ही मुझे भीख देते हैं, कोई 5 रुपये और कोई 10 रुपये। बाकी लोग तो मुझे धक्के मारते हैं और कोई कहते हैं, अच्छा भला है, तेरे हाथ पैर सलामत है, अपाहिज नहीं है, कोई काम क्यों नहीं करता, मेहनत कर ले, फ्री में मांगने की आदत पड़ी हुई है। कोई तो पागल बेवकूफ़ तक बोल देता है। तो तुम मेरे लिए उस कुल मालिक से पूछना कि उसने मुझे भिखारी क्यों बनाया है। वह दरवेश वहाँ से चला गया, कुछ दिन तपस्या पर बैठ गया और फिर उस कुल मालिक के अपने रब ने दर्शन दिए तो उसने पहले कुल मालिक से उस सेठ के बारे में कहा कि एक बहुत अच्छा बंदा है, सबकी मदद करता है, भूखों को खाना खिलाता है, किसी की बेटी की शादी है तो उसकी भी मदद करता है। वह तन मन धन से सबकी सेवा करता है।
वह कहता है कि उस कुल मालिक ने मुझको बहुत कुछ दिया है, अगर वह अब मुझको देना बंद भी कर देगा तो मेरी कई पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती है। कुल मालिक ने कहा कि उस अमीर बंदे को कह देना कि वह उस कुल मालिक का, अपने सतगुरु का जो सारा दिन शुक्राना करता रहता है, अगर वह शुक्राना करना बंद कर देगा तो मैं उसको और देना बंद कर दूंगा। वह दरवेश सेठ से बोला कि भाई तुम उस कुल मालिक का शुक्र करना बंद कर दो तो वह तुमको देना बंद कर देगा। जितना तुम उस कुल मालिक का शुक्र करोगे वह तुम्हारे भंडारे और भर देगा। साधु ने कहा, अगर तुम शुक्राना करना बंद नहीं करोगे तो उसने आपको देना भी बंद नहीं करना है। उसका हर पल शुक्राना करो, वह देते देते नहीं थकेगा बल्कि हम लेते लेते थक जाएंगे। वह दाता तो देना बंद नहीं करेगा। फिर वह साधु उस फकीर के पास चला गया और बोला, मैं उस कुल मालिक से मिला था। मैंने उससे पूछा था कि उस फकीर का क्या दोष है, तो वह बोले कि वह तो उस रब को सारा दिन दोष देता रहता है। जब तक वह उसको दोष देता रहेगा तब तक वह भिखारी ही रहेगा, क्योंकि वह उस मालिक में दोष ढूंढता है, उसकी दी गई दातों का शुक्र नहीं करता। भाइयों बहनों, यह साखी सेठ और भिखारी की नहीं है, यह साखी तो हमारी तुम्हारी है। हम अपने अच्छे कर्मों के कारण सेठ बनते हैं और बुरे कर्मों के कारण भिखारी बनते हैं। हम जो भी बीज बोएंगे वही तो काटेंगे। अगर आम का पौधा लगाएंगे तो हमको आम ही तो मिलेंगे, अगर मिर्च का पौधा लगाएंगे तो मिर्च ही तो मिलेगी। जब तक तुम उस कुल मालिक को दोष दोगे तब तक उससे मांगने की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तब तक तू भिखारी ही रहेगा। भगवान जी कहते हैं, दोष ना दीजिए, अवर जना दोषा कर्मा अपनाया। अगर मैं सेठ हूँ या भिखारी हूँ, किसी के कहने से नहीं बना हूँ, मैं अपने कर्मों के कारण बना हूँ। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो सेठ बनेंगे, अगर बुरे कर्म किए हैं तो भिखारी बनेंगे। इसीलिए बाबा जी बार बार यही, उस कुल मालिक से जो नाम लिया है उसका सिमरन करो, बाकी उस कुल मालिक पर छोड़ दो। जो करेंगे बाबा जी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। जिस दिन सत्संग में बैठकर आपके अंदर यह भाव आने लगे कि जो दुख मुझे मिला है मालिक वह दुख किसी को ना दे, और जो सुख मुझे मिला है वह बाबा जी सबको दें, तो सोच लेना बाबा जी ने आपसे मिलने के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।